तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइज़ आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें तीन प्रकार की होती हैं। पहला है समांतर माध्य, जिसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा है माध्यिका, मीडियन। और तीसरा है बहुलक, जिसे कहते हैं मोड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें तीन प्रकार की होती हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम देखेंगे समांतर माध्य क्या होता है। तो देखिए, समांतर माध्य का पहला सूत्र बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और दूसरा सूत्र जो होगा समांतर माध्य का, तो वो होगा समांतर माध्य का सूत्र बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो अगर क्वेश्चन संख्या में पूछा जाता है तो हम फर्स्ट वाला लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और अगर पद बारंबारता में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का 10, 20, 18, 12, 14, 16 और 50 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य जब इस तरह संख्या में पूछा जाएगा तो हम ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग, पहले हम सारे पद को या तो डायरेक्टली आप कहीं पर ऐड करके लिख लीजिए, और या नहीं तो सब में प्लस करके इस तरह आप लिख सकते हैं। प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14, उसके बाद प्लस 16, फिर प्लस 50। उसके बाद पूरे का बटे करके हम लिख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल पदों की संख्या 7 है, तो इसका लिख देंगे बटे 7। अगली लाइन में हम ये सारे को ऐड करेंगे तो टोटल होगा 140। 140 बटे अंकों की कुल पदों की संख्या 7 थी, तो 140 बटे 7। इसको हम भाग कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 0 को ऐसे लिख लेंगे। तो इसका समांतर माध्य आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बारंबारता से रिलेटेड, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता। तो प्राप्तांक या पद एक ही हैं। तो देखिए, प्राप्तांक में 11, 12, 13, 14, 15, 16 और विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता 11 की 3 है, 12 की 7, 13 में 8 है, 14 में 5, 15 में 2 और 16 में 4। तो ये है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता। अब देखेंगे इन आंकड़ों का समांतर माध्य किस तरह ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह सारणी बनाएंगे। पहला लिखेंगे प्राप्तांक, दूसरा बारंबारता और तीसरा बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो प्राप्तांक में जितने प्राप्तांक दिए गए हैं हम सीरियल वाइज को लिख लेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके बाद उसकी बारंबारता कितनी दी हुई है, 11 की 3, 7, 8, 5, 2, 4। अब हम इस बारंबारता को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए, इसको और इसको मान लेंगे हम n। तो n बराबर सारे को ऐड करेंगे तो ये टोटल होगा 29। और संचयी बारंबारता हम किस तरह बनाएंगे, तो देखिए प्राप्तांकों को लेंगे और बारंबारता ये दोनों में करेंगे गुणा। तो प्राप्तांक में 3 और बारंबारता 3 है, प्राप्तांक 11 है, तो 11 को 3 में गुणा करेंगे तो 11 तियाँ होगा संचयी बारंबारता 33। इसी तरह हम दूसरे का 12 का 7 से, तो 12 सते 84 होगा। 13 का 8 से करेंगे तो 13 8 104, 14 का 14 पंजे 70,
फिर 15 का 2 से तो 15 दूना 30 होगा, और 16 का 4 से तो होगा 16 चौक 64। तो इस तरह हम संचयी बारंबारता मल्टीप्लाई करके प्राप्तांक को बारंबारता का कर लेंगे। अब हम इसको टोटल करेंगे। तो देखिए 33, 84, 104, 70, 30 और 64 सारे को ऐड करेंगे तो ये टोटल होगा 385। ये है एफ और बारंबारता एक्स है, और ये है एफ एक्स, दोनों का गुणा। तो इसका सूत्र हम लगाएंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो समांतर माध्य एन जो बारंबारता सारी ऐड किए थे 29 आया था, तो ये एन बराबर होगा, और सिग्मा एफ एक्स मतलब ये इसका जो टोटल किए थे संचयी बारंबारता का, तो इसका टोटल आया था 385। तो सिग्मा एफ गुणे एक्स में हम रखेंगे 385 बटे एन की संख्या आई थी 29, तो बटे 29, और 385 का जब हम 29 से भाग करेंगे तो ये होगा 13.27। तो आइए भाग करके देख लेते हैं। 29 का 385 से, तो सबसे पहले हम एक बार लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 38 है। एक बार 29, 8 में से 9 नहीं, इसमें से उधार लेंगे तो ये होगा 18। 18 में से 9 को घटाएंगे तो होगा 9। अगली संख्या 5 हम यहीं पर लिख लेंगे। 95 अब हम लेकर जाएंगे 29 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 हासिल 8। अब इसमें 15 में से 7 को घटाएंगे तो ये होगा 8। अब देखिए ऊपर दशमलव लगाएंगे, तब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। उसके बाद हम लेकर जाएंगे 2 बार, तो 2 बार हम लेकर जाएंगे तो होगा 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 हासिल 5। 10 में से 8 को घटाएंगे तो होगा 2, और ये बचा 7। 7 में से 5 को घटाएंगे तो ये बचेगा 2। अब हम यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर हम लेकर जाएंगे 7 बार। अब हम लेकर जाएंगे 7 बार, तो 7 9 63 के 3, 7 दूना 14 और 6 20। 10 में से 3 को घटाएंगे होगा 7, ये बचा 1 17। तो देखिए दशमलव के बाद अधिकतम 2 संख्या काफ़ी है, तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे 13.27। नेक्स्ट देखते हैं माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका जो है, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य का अंक माध्यिका कहलाता है। मध्य का अंक माध्यिका कहलाता है। और माध्यिका ज्ञात करना सबसे पहले जब आंकड़े अवर्गीकृत या विषम संख्या में हों। जब आंकड़ों के मानों की संख्या n विषम हो तो उन्हें परिणाम के आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो कोई भी संख्या अगर दी रहेगी माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमको उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बनाना पड़ेगा। तो देखिए अगर संख्या विषम संख्या में हो तब हम क्या करेंगे, तब लगाएंगे माध्यिका का ये वाला सूत्र, माध्यिका बराबर n+1/2 वें पद का मान। और जब आंकड़े अवर्गीकृत या सम संख्या में होंगे तब हम लगाएंगे माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान बटे 2। तो ये दोनों सूत्र आपको याद करना है कि माध्यिका में ये 2 सूत्र कब लगेंगे। जब संख्या जो है विषम संख्या होगी तब हम लगाएंगे ऊपर वाला सूत्र n+1/2 वें पद का मान, और जब सम संख्या में होगी संख्या तो हम लगाएंगे ये वाला सूत्र n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान बटे 2। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये 2 ही सूत्र लगते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए शिक्षार्थियों की सेमी में ऊंचाई निम्नवत है।
148, 151, 153, 145, 143, 152, 155, 163 और 169, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले हम करेंगे, गिनेंगे। पहले तो हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में पढ़ाएंगे। तो देखिए हम बनाएंगे इसको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले हम इस संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या होगी 143। तो पहले हम 143 लिखे, फिर 145, 48, 51, 52, 53, 55, 63 और 69। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 143 थी और बढ़ती बढ़ती गई तो ये हो गई, लास्ट हुई 169। तो अभी इसको हम गिनेंगे कि इसके पदों की संख्या सम संख्या में है या विषम संख्या में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। पदों की संख्या कितनी है? 9। 9 है एक विषम संख्या, 9 है एक विषम संख्या। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर n + 1/2 वें पद का मान। तो इसमें हमको क्या करना है कि जितना पद आया हुआ है, मतलब 9 पद आया हुआ है, 9 संख्या दी हुई है, तो उसको हम n + 1/2 वें पद के मान पर रखेंगे। तो टोटल पद आए हैं 9, तो 9 + 1 और बटे होगा 2। तो 9 और 1 को हम जोड़ेंगे तो होगा 10/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये आ गया पाँचवें पद का मान, पाँचवां पद। अब हम इसमें जो आरोही क्रम में बनाए हुए हैं उसमें हम पाँचवें पद को ढूंढेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो पाँचवां पद इसमें आएगा 152। तो इसका आंसर हो जाएगा 152 सेमी। उम्मीद करते हैं आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में बनाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए हमने इस तरह आरोही क्रम में बना लिया है, 43, 45, 48, 51, 52, 53 और 55। अब हम इस संख्या को जोड़ लेंगे कि कितने पद आए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आए हुए हैं 7 पद। तो सूत्र क्या था? n + 1/2 वें पद का मान। तो पद आया, n नंबर कितना आया हुआ है, पदों की संख्या 7। तो 7 + 1/2 बराबर 7 और 1 को ऐड करेंगे तो होगा 8, 8/2। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो इसमें आ गया चारवां पद। अब इसमें हम चारवां पद ढूंढ लेंगे। और ढूंढना किस में है हमको, जो हम आरोही क्रम में बनाएंगे उसी में हम चौथा पद ढूंढेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो चौथा पद हो जाएगा 151। तो माध्यिका बराबर 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका को हम बारंबारता में कैसे लगाएंगे। तो देखिए पद और बारंबारता वाला क्वेश्चन। तो पद में दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17। बारंबारता इसकी दी हुई है 1 2 7 9, 9 11 18 5 4। तो ये है बारंबारता। अब ज्ञात करना इसका क्या है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो पहले पद को लिख लेंगे एक उधर, फिर अगला बारंबारता होगा और लास्ट में होगा संचयी बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, पद और उसमें क्या करना था, समांतर माध्य में पद और बारंबारता को गुणा करना था, इसमें गुणा नहीं करना है। तो इसमें देखिए पहली संख्या बारंबारता की 1 है, 1, तो 1 को हम संचयी बारंबारता में ऐसे 1 लिख लेंगे।
फिर अगले में ये जो 1 है और यहाँ का 2, तो 2 और 1 कितना होगा 3। फिर 3 में हम इस 7 को ऐड करेंगे तो होगा 10। 10 में हम 9 को ऐड करेंगे तो 19 होगा। 19 में हम 11 को ऐड करेंगे तो 30 होगा। 30 में 18 को ऐड करेंगे तो 48 होगा। ऐसे 48 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो होगा 53, और 53 में हम 4 को ऐड करेंगे तो ये होगा 57। तो समांतर माध्य में संचयी बारंबारता हमको पद और बारंबारता में मल्टीप्लाई करके करना है, और माध्यिका ज्ञात करने में हमको बारंबारता जो पहली बारंबारता होगी, जैसे इसमें थी 1, तो एक का जो पहली संख्या होगी उसकी भी बारंबारता वही संख्या होगी। फिर उसके बाद हमको क्या करना रहेगा, ये जो संचयी बारंबारता 1 है और बारंबारता की अगली संख्या जो होगी उसमें हम उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 है और जब हम 2 को जोड़ेंगे तो ये टोटल होगा 3। फिर 3 में हम जब 7 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 में जब 11 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो इस तरह हम इसको संचयी बारंबारता में बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बारंबारता की संख्या है, ये बारंबारता की जो सारी संख्या है इसको सारी को हम ऐड करेंगे। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये टोटल होगा 57, और जितनी बारंबारता आती है उतनी ही संचयी बारंबारता की लास्ट में भी आनी चाहिए। तो देखिए इसका जब हम बारंबारता को टोटल किए तो ये हुआ 57, और जब हम इस तरह से संचयी बारंबारता को बनाए तो इसमें भी लास्ट में 57 आया हुआ है। मतलब कि बारंबारता से रिलेटेड संचयी बारंबारता जो बनी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 57 जो है एक विषम संख्या है। 57 जो है विषम संख्या है। तो इसको हम कौन वाले सूत्र से, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वां पद के मान से लगाएंगे। तो 57 आया हुआ है n बराबर, तो हम लिख देंगे 57 प्लस 1/2 बराबर 57 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 58/2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 नवा 18। तो इसमें आ गया 29वां पद। 29वां पद। अब 29वां पद जो आया हुआ है, अब हम इसको संचयी बारंबारता में 29वें पद को ढूंढेंगे। ढूंढना किस में हमको है, संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में देखिए हमारी संख्या कितनी आई थी, 29वां पद। 29वां पद आया था। तो देखिए इसमें 29 तो है नहीं, 19 है, फिर डायरेक्टली 30 है। तो हम 29 जितनी संख्या पूछी जाए, अगर वो संख्या संचयी बारंबारता में नहीं आई है तो उससे अगर 1-2 संख्या ऊपर आई हुई है तब हम उसी संख्या को लेंगे, लेकिन उससे कम ना हो। तो 29वां पद हमारा आया था तो हम लेंगे, इसमें 29 तो है नहीं तो लेंगे हम 30। तो 30 की हम जब इसकी 30 की देखिए बारंबारता 11 है और इसका पद होगा 12। तो हमको संचयी बारंबारता में जो हमारा पद आएगा उसको देखना है कि कौन सा पद आया हुआ है। फिर उसका पद हमको पद में ढूंढना है कि इसका जो 30 आया है संचयी बारंबारता, तो 30 का पद कितना है 12। तो इसकी माध्यिका आ जाएगी 12। माध्यिका हो गई 12। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।